मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा। मैं ही तुझको बचाऊंगा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। खौफ ना खा ना घबरा, खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। जय मसीह की। मसीह में आप सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका बख्शा। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबके प्यार और दुआओं का। मेरे जीजों, आज इस टॉपिक पे मैं बात करूंगी, वो है डर। डर क्या है? डर शैतान का एक ऐसा हथियार है जो चुपके से हमारे अंदर आता है और हमारी सोच पर काबू पा लेता है और फिर वो हम पे पूरा हावी हो जाता है। मेरे अजीजों, मैं कई दिनों से फेसबुक पे देख रही हूँ और मैं आपसे ये भी बात कहूंगी कि प्लीज ऐसी चीजें मत शेयर किया करें। और मुझे ये देख के पढ़ के बड़ा दुख भी हुआ कि कुछ इस तरह के अल्फाज थे कि हमें डर लग रहा है, हम हार गए हैं, हम अब मर जाएंगे, हम कल हो ना हो, और इस तरह की कुछ बातें। मगर मेरा सवाल आप सबसे ये है कि ऐसा क्यों? जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हम उसके लोग हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं कलाम में से आपके सामने पढ़ूंगी, यशवा पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। मगर मेरे अजीजों, कलाम हमें ये कहता है कि मत डर, खुदावंद तेरे साथ है। तो खुदावंद जब हमारे साथ है तो ये चीजें हमारे अंदर क्यों आई हैं? जी, इंसान होते हुए हम थोड़ा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम पे ये दुख तकलीफ आ गई है। मगर अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेके उसके मसलूब होने तक देखते हैं, तो हम जब फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, उससे पहले उसने कहा कि मत डरें, मत डर। और जब हम मसलूब की उसके देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े बेडर होके और बड़ी हिम्मत और बहादुरी और दिलेरी से हमारे लिए अपनी जान दी। तो हमें ये चीजें कहाँ से आ गई हैं? मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, जब हम कहते हैं कि हम उसकी औलाद हैं, तो जो बादशाह है, जो हमारा खुदावंद है, हमारे खून में वफा है और डर नहीं है। तो इन चीजों को आप अपनी सोच को बदलें। और जो ये डर है, ये शैतान का ऐसा बीज हमारे अंदर बो देता है कि इसका काम है कि हमारे ईमान को कमजोर करना। तो जब हमारा ईमान कमजोर होगा तो फिर हम खुद ही कमजोर हो जाएंगे और खुदा से दूर हो जाएंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इन चीजों को आप अपने अंदर से निकालें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो खुदावंद से आप शेयर करें। तो मैं आपके सामने ज़बूर 56 उसकी 3री और 4थी आयत पढ़ूंगी। उस वक्त मुझे डर लगेगा और मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पे है। मेरा तवक्कल खुदा पर है और मैं डरने का नहीं, बशर मेरा क्या कर सकता है। तो मेरे अजीजों, ये जिंदा कलाम को पढ़ें, इसमें सब हकीकत है, इसमें सब बताया गया है। और खुदावंद यीशु तो हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। तो मेरे अजीजों, जो डर है ये हमारे अंदर कमजोरी, हमारे ईमान में कमजोरी पैदा करता है। तो इस चीज को आप खुदारा इस चीज को अपने जहन से निकालें, क्योंकि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हैं जो कहते हैं कि मुझे आजमा के देखो, और जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। और खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास हैं और हमारे पास गवाही है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को, उसके वादों को, जब आप पे कोई तकलीफ आती है तो उसके वादों को याद करें, उस कलाम पढ़ें, जिंदा कलाम पढ़ें, तो वो आपको इत्मीनान देगा, वो आपको सुकून देगा। अगर हम खुदावंद के साथ चलेंगे
تو خداوند ہمیں ساری تکلیفوں سے، ساری پریشانیوں سے دور کر دے گا۔ ہمیں ڈر کیا ہے کہ میرا خاوند مجھے نہ چھوڑ دے، یا میرے بچے مجھے نہ چھوڑ دیں، یا میرے ماں باپ مجھے نہ چھوڑ دیں، یہ ہمیں نوکری مل گئی ہے تو کیا یہ رہے گی؟ اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ایسے نہیں آنی چاہیے۔ یہ اگر ایسی چیزیں آتی ہیں تو شیطان ہم پہ حاوی ہو جائے گا۔ ہم نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اس ڈر کو اپنے اندر سے دور بھگانا ہے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اتنی قیمت سے خریدا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی ضائع کریں؟ نہیں میرے عزیزو، آپ اس چیز کو سمجھیں، اس کے کلام کو، خداوند کے زندہ کلام کو پڑھیں، اس کو جانیں۔ تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہم نے خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اس کلام کو، اس زندہ کلام کو ہم نے پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اس سچے کلام کو۔ تو میرے عزیزوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے، جب بھی کبھی آپ کیفیت ہو تو آپ ضرور کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو جانیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا، اب ہمارا کیا فرض ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وقت اب کچھ کر جانے کا ہے، اس کے ہو جانے کا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا ہم شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج تک سنبھالا ہوا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں سنبھالے رکھے گا۔ تو میرے عزیزوں، اس زندہ کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں۔ یہی زندگی ہے، اسی میں ابدی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ جب یہ خداوند یسوع مسیح آپ کے پاس ہے، یہ زندہ کلام آپ کے اندر ہے، تو کوئی بھی چیز، کچھ ڈر، کوئی خوف نہیں آپ کے رہے گا، سب چیزیں آسانی سے ہوتی رہیں گی۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنے آگے لے کے چلیں اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اب اسی نئی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ ہم نے جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے کلام سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے اس کو، اور یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی جائیں گی اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور آخر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور آج بھی یہی کہوں گی کہ دعا کیجئے، دعا دیجئے اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے۔ جے مسیح کی، آمین۔